बता दें कि आज सियासत का सुपर संडे है और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी अब आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे विवाद के साथ अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को सशर्त समर्थन से भूचाल आ चुका है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपनी 10 डिमांड पूरी करने पर महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के बाद बीजेपी पूरी तरह से इंडी गठबंधन पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महाविकास अघाड़ी पर महाराष्ट्र पर वोट जिहाद और देश को बांटने का आरोप लगा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई है। बटेंगे तो कटेंगे विवाद के साथ अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को सशर्त समर्थन देने की खबर के बाद से जबरदस्त भूचाल आ चुका है। और आपको ये बता दें कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपनी 10 डिमांड पूरी करने पर महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं, ये बताइए आप। और उलेमा बोर्ड की चिट्ठी पर उठे सियासी बवाल पर जहां शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया, तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांगों पर कहा है कि आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तो काहे का बैन कीजिएगा। गलत है। हम इसके बारे में सोच देख रहे हैं कि कैसे आ गया बाहर, ये हमने दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम देखेंगे क्या किस लिए। हम मेरे ऑफिस में मैंने बोला है कि ये कब किसने किया किसी को मालूम नहीं, ये कैसे आ गया। आरएसएस अनरजिस्टर्ड संस्था है, उसको आप बैन कैसे करिएगा। लेकिन उनके वो लोग जो आरएसएस के कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं, अगर वो अपराध करते हैं तो उनको दंडित किया जाना चाहिए, उनको बचाना नहीं चाहिए। यानी बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन बैन काहे को करेंगे। बैन तो आप कोई संस्था होगी तो बैन करेंगे ना। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इंडी गठबंधन पर वोट जिहाद का आरोप लगा दिया है। उन्होंने पोस्ट कर क्या लिखा है ये अब आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने मुंबई में 180 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के साथ हाथ मिलाया है और महाविकास अघाड़ी के पक्ष में उच्च नामांकन और मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुसलमानों के बीच काम कर रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि वोट जिहाद है। लोकसभा में मिली सफलता से उत्साहित मुस्लिम संगठन विधानसभा चुनाव में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई को एकजुट होकर जवाब देना होगा। एक है तो सेफ है और उसके बाद हैशटैग एक है तो सेफ है, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया। बीजेपी के केंद्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान नवाब मलिक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि हम आज भी नवाब मलिक का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप लोग का विरोध था बीजेपी का कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ में रिश्ते हैं, उनको टिकट ना दी जाए, उसके बावजूद भी अजीत पवार ने टिकट दी। ऐसा कि अलायंस जब होता है, युति जब होती है ना, तब उसमें हम कुछ हद तक आग्रह कर सकते हैं कि भाई सीटों के बंटवारे में कौन कैंडिडेट कहाँ दे कैसे दे, इसके बारे में हमने हमारी राय स्पष्ट रूप में बताई और उन्हें देने के बाद हमने कहा कि हम उनका कैंपेन नहीं करेंगे। तो हमने अपनी भूमिका स्पष्ट कर ली है, बाकी अजीत दादा और राष्ट्रवादी कांग्रेस तय करे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके विरोध के बावजूद भी उन्होंने टिकट दी? वही मेरा कहना है कि हमने विरोध तो पूरा जताया, लेकिन अलायंस में भी एक सीमा होती है कि आप उस पार्टी को चला नहीं सकते हो, भले आप बड़ी पार्टी हो। तो उस पार्टी महा अलायंस में सीटों को लेकर तो चर्चा होती है, उसमें हम करते हैं। उस सीट पर किसको देना है इस पर सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते। जैसे नवाब मलिक का जो प्रचार चल रहा है उसमें कहीं पे भी बीजेपी का झंडा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने उनको बहुत साफ बोला है कि भाई हम आपके साथ नहीं है, हम आपका प्रचार नहीं करेंगे। और वो बीजेपी का झंडा या मोदी जी का नाम नहीं ले रहे, ठीक है।